बहुत विशेष है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर ही हम सदगुरु का प्रकट उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से और बहुत ही श्रद्धा निष्ठा प्रेम पूर्वक मनाते हैं। साहब तो अनादि है, अनंत है। साहब तो सदा थे, साहब हैं और सदा रहेंगे। प्रकट होना और गुप्त होना, अंतर ध्यान होना हमारी सोच के हिसाब से, हमारे हिसाब से मात्र साहब की एक लीला। साहब तो कहते हैं है प्रकट पर दिसत नाही सदगुरु सैन सहारा हो, कहे कबीर सर्व ही साहेब पर को बंधन हारा हो। है प्रकट, वो सदा प्रकट है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक घाट है, जेठ सुधी बरसाई को पूर्णमासी प्रकट है। ये साखी कबीर पंथ में प्रचलित है। संवत 1455 साल गए, संवत 1455 या 56 में चंद्रवार सोमवार के दिन जेठ पूर्णमासी के पावन अवसर पर हमारे सदगुरु प्रकट हुए। ये हमारी धारणा, ये हमारी सोच है। और संवत 1575 कियो मगहर को गौर, माघ सुधी एकादशी रलो पवन में कौन। और ये भी हमारी एक धारणा है कि संवत 1575 माघ महीने के एकादशी को, शुक्ल पक्ष एकादशी को सदगुरु मगहर में जाकर अंतर ध्यान हो। ये हमारी सोच। और साहेब क्या कहते हैं, है प्रकट पर दिसत ना, सदगुरु सैन सहारा हो, कहे कबीर सर्व ही साधे, परखो पर धन हारा हो। वो सदा प्रकट है। वो कभी प्रकट होते हैं, कभी अंतर ध्यान हो जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं। वो प्रकट है तो प्रकट है, वो अनादि से काल से प्रकट है और अनंत काल तक प्रकट रहेगी। आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सोई निज जियो हमारा हो। हमारे जो पिया है, हमारे परमात्मा, हमारे सदगुरु ही तो हमारे पिया हैं। धर्मदास जी साहब ने सदगुरु कबीर साहब को ही अपना पिया माना। बाजा बाजे रहित का, पड़ा नगर में शोर, सदगुरु खसम कबीर है, मोहि नजर ना आवे हो। मेरे खसम, मेरे पति, मेरे पिया तो सदगुरु कबीर है। बाजा बाजे रहित का, पड़ा नगर में शोर, सदगुरु खसम कबीर है, मोहि नजर ना आवे। तो हमारे पिया तो अविनाशी है। और धनी धर्मदास जी साहब ने एक पद गाया है, पिया मिले सत ज्ञानी, हमारे पिया मिले सत ज्ञानी। तो पिया धनी धर्मदास जी ने सदगुरु कबीर को माना। और सदगुरु कबीर तो सदा प्रकट है, लेकिन उनका आगमन, प्रकट दिवस और अंतर ध्यान दिवस ये हम लोग अपनी सोच से मनाते हैं। चलो अच्छा है, कम से कम इस बहाने जूझ तो जाते हैं, इस बहाने साहब को याद तो कर लेते हैं, इस बहाने सतनाम का सुमरन तो कर लेते हैं, इस बहाने साहेब का भजन कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं। तो कोई बुराई इसमें नहीं।
साहब का प्रकट दिवस मनाएं, अंतर्ध्यान दिवस मनाएं, कोई बुराई इसमें नहीं है, लाभ ही है, हम सबको लाभ है इसमें। एक साथ जुटते हैं, बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, साहेब बंदगी साहेब होते हैं। साहेब बंदगी साहेब जब जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, तो तमाम कबीरपंथी क्या बोलते हैं? साहेब बंदगी साहेब। चलो इसी बहाने साहेब को बंदगी तो करते हैं। अकेले रहते हैं तो क्या करते हैं? कोई अकेले रहे तो किसी को बंदगी करता है क्या? कहाँ बंदगी करता है? जब मिलते हैं तभी तो बंदगी करते हैं, साहेब बंदगी साहेब। इसी बहाने साहेब की बंदगी तो हो जाती है। कहे कबीर सर्वहित साहेब परखो परखन आरा हो। सब तरफ साहब, सब घट में साहब। और देखिए ये साहेब बंदगी हमारे कबीर पंथ में जो अभिवादन है, और लोग तो अनेक तरह से अभिवादन करते हैं, वो भी बहुत सुंदर है, बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। लेकिन एक विशेषता देखिए हमारे कबीर पंथ में जो अभिवादन का है, साहेब बंदगी साहेब, इसमें बंदगी जो होती है वो किसी शर्मा की नहीं होती, किसी वर्मा की नहीं होती, किसी पाटिल की नहीं होती। बंदगी होती है साहब। लेकिन और अभिवादन जो है, जो संसार में प्रचलित है, उसमें क्या है? नमस्कार पाटिल साहेब, नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार वर्मा जी। लेकिन कबीर पंथ में साहेब बंदगी साहेब, साहेब को बंदगी होती है, ऐसा नहीं होता। पटेल बंदगी, शर्मा बंदगी, वर्मा बंदगी, ऐसा नहीं होता, साहेब बंदगी। और एक दूसरे को हम साहेब बंदगी करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि हर घट में साहब बैठे हुए हैं। साहब तेरी साहेबी हर घट रहा समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लगी न जाए। मेहंदी के पत्ते को देखकर उसके अंदर छिपी हुई लाली का ज्ञान नहीं होता, उसकी जानकारी नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि मेहंदी के पत्ते में लाली नहीं है। मेहंदी के हर पत्ते में लाली छिपी होती है, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो लाली उभर कर सामने आ जाती है। वैसे ही साहब की साहेबी हर घट में समाई हुई हो, हर घट में समाई हुई हो, लेकिन हम उसको लग नहीं पाते, देख नहीं पाते। लेकिन एक विशेष प्रक्रिया से अगर गुजरे तो एक विशेष प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये संभव है कि हम हर घट में उस साहेब को देखने लगे। मेहंदी को जब तक पत्थर पे रगड़ा नहीं जाता, पीसा नहीं जाता और उसे हाथों में सजाया नहीं जाता, तब तक उसकी लाली प्रकट नहीं, उभरती नहीं। तो वैसी साहब की साहेबी है, हर घट में समाई है। हर घट में ही साहब है, लेकिन वो साहब प्रगाढ़ रूप में ऐसे उभर कर दिखलाई नहीं देते। ये तो विशेष प्रक्रिया कोई जो बहुत साधना कर लेता है, बहुत सुमरन कर लेता है, सुमरन में पक जाता है, उसके घट में साहब का स्वरूप प्रगाढ़ रूप में उभर कर सामने आ जाता है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। तो जो साहब को अपने घट में प्रगाढ़ रूप से उभार कर प्रकट कर देता है, उस घट की बलिहारी
भक्ति करता है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है। हम तो स्वार्थ को लेकर भक्ति करते हैं, स्वार्थ मन में रखकर भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साहेब को याद करते हैं, साहेब का भजन करते हैं, साहब की भक्ति करते हैं। तो जब तक भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज दे। तो जब लग भक्ति सकाम है, इच्छा पालकर मन में इच्छा रखकर भक्ति करते हैं, स्वार्थवश भक्ति करते हैं, तब तक साहब हमको नहीं मिलते हैं। साहब तो उसे ही मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, क्योंकि वह तो निष्कामी है। कहे कबीर वे क्यों मिले निकामी निज देव। वह निष्काम है, निकाम है। तो जो सकाम को लेकर, स्वार्थ को लेकर भक्ति करेगा उसे कभी नहीं मिलेंगे, न कभी उसको दर्शन होंगे। इसीलिए तो सर्वत्र साहब है, लेकिन हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे आंख में स्वार्थ की पट्टी बंधी हुई है। आंख में स्वार्थ की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए साहब सर्वत्र है और सदा ही प्रकट है, फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते, उनके दर्शन कर नहीं पाते। तो जब स्वार्थ रहित होकर अपने मन के सारी इच्छाओं को छोड़कर निस्वार्थ भाव से साहब का सुमरन करते हैं, साहब की भक्ति करते हैं, तब वे साहब हम एक जगह नहीं सर्वत्र ही दर्शन देते हैं। तब ऐसा नहीं होता कि कहीं एक स्थान पर ही साहब के दर्शन हो, फिर जिधर देखें उधर साहब की ही साहिबी नजर आती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं जित लाल, फिर मेरे लाल की लाली, मेरे साहब की साहिबी मैं जिधर देखता हूँ उधर नजर आती है, और लाली के अलावा दुनिया में और कुछ नजर नहीं आता। तो निस्वार्थ भाव से जब साहब का दर्शन करते हैं तो साहब हमें सर्वत्र ही दर्शन देते हैं। दोई दोई लोचन देखा हरि बिन और न देखा, साहब कहते हैं मैंने खूब घूम घूम कर अपनी दोनों आंखों से देखा, हरि बिन और न देखा। दुई दुई लोचन देखा हरि बिन और न देखा, मेरे नैन रहे रमराई देकर कछु कहा न जाई, हमरा भरम राव भव भागा जब राम नाम चित लागा। जब निस्वार्थ भाव से मैंने देखा और इन दोनों आंखों से देखा और खूब घूम घूम कर देखा, सारे संसार में घूम कर देखा, और जिधर भी गया जिधर भी देखा तो मुझे साहब ही नजर आए, साहब के अलावा कुछ भी दूसरा नजर नहीं आया। और हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमें सब कुछ नजर आता है, अगर कोई दर्शन नहीं देता है तो वो साहब। इस संसार में हमें सब कुछ नजर आता है, अगर कोई नजर नहीं आता तो वो साहेब है। साहेब के अलावा हमें सब कुछ दिखता है। तो निश्चित रूप से हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी हुई है, और जब तक स्वार्थ की पट्टी बंधी है हम चाहे कुछ भी कर ले, साहब के दर्शन हमें नहीं होने वाले। जब तक पट्टी बंधी रहेगी स्वार्थ की, तब तक हम यही कहते रहेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को साहब प्रकट हुए और माघ सुदी एकादशी को साहब हम पर ध्यान हो। लेकिन एक बार पट्टी हटा दी हाथ से तो फिर घट घट में साहब, जिधर देखो उधर साहब। और जब साहब ही साहब नजर आएंगे, जिधर देखो साहब नजर आएंगे, तो साहब जब दर्शन देंगे, हर जगह दर्शन देंगे, तो हम क्या करेंगे?
साहब हमें दर्शन देंगे तो हम क्या करेंगे? बंदगी तो करेंगे ना। जब साहब हमें दर्शन देंगे तो क्या करेंगे? हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हाथ बांध के खड़े रहेंगे ऐसे? साहब हमारे सामने खड़े हो, हमें दर्शन दे रहे हो, तो क्या हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे चुपचाप? इधर उधर ऐसे देखते रहेंगे? अरे साहब के दर्शन हुए और हम चरणों में पड़े, साहब के दर्शन हुए कि हम बंदगी में लगे। तो ये अभिवादन इसीलिए है कि साहब की साहेबी सब घट में समाई हुई है। तो साहब बंदगी साहब, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, साधु हो, संत हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो,